नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो है। कई सारे बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं कई चीज़ों को लेके। ऑप्शनल के ऊपर अगर हम बात करें तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या कई बार हमको बार बार हम जो फैक्ट्स देखते हैं तो ये देखना पड़ता है कि हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, कौन सा वैकल्पिक विषय जो कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस सिचुएशन में कई लोग कभी सिर्फ दूसरों की बातों में आके या सिर्फ ऐसी चीज़ों को जो कि सीधे दिखाई देती हैं कि बहुत पॉपुलर है तो इस प्रकार से देख लेते हैं। तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शनल आपको सूट कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं कोई भी दिव्य ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूँ, और जितने लोग अपने ऑप्शनल को लेकर क्लियर है ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ऑप्शनल को लेकर क्लियर नहीं है और सोच रहे हैं कि क्या ये ऑप्शनल मेरे लिए अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कैसे आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शनल विषय आपके लिए सही साबित हो सकता है, तो देखिए ऑप्शनल विषय के लिए सबसे पहले तो एक बात है कि आप दूसरों से प्रभावित होकर उसको लेने की कोशिश एकदम मत करिएगा। बहुत ही खतरनाक होता है ये, सीरियसली। जो ऑप्शनल विषय का सारा जो फोकस होता है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है ना। आपका इंटरेस्ट किस में है ना, मेनली। दूसरे बात, उसका सिलेबस किस प्रकार का है। तीसरे बात, उसके जो कंटेंट की उपलब्धता है कि नहीं है। जीएस पेपर में हेल्प उसकी है कि नहीं है। अगर आप नए हैं और अपने ऑप्शनल को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो तो इन पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ना होगा। हम अमूमन सबसे ज़्यादा तौर पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इस साल सिलेक्शन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हुए, उससे बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं। ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है, सीरियसली। आपको अगर अपना ऑप्शनल देखना है तो नोटिफिकेशन कम से कम 2-2.5 महीने पहले इस पर काम करना शुरू करना चाहिए। सबसे बेसिक जो तरीका है, सबसे पहले तो ऑप्शनल अगर आप जीएस के विषय में से लेना चाहते हैं तो जिस विषय को आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिस विषय के साथ आप टाइम डिवोट कर सकते हैं, उस विषय को आपको चुनना चाहिए। क्योंकि जीएस का जो आपका ऑप्शनल होता है यूपी पीसीएस के लिए या किसी भी पीसीएस परीक्षा के लिए, वो सबसे समय मांगता है। वो अपने साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा उसके साथ, उस विषय के साथ। आपने ऑप्शनल लिया है तो आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से उसको लिखना होगा, तो इसके लिए उस विषय से प्यार होना भी आवश्यक है। प्यार इन द सेंस कि उसको लिखने में आपको मजा आए, है ना। जिसमें सबसे पहली चीज़ हमें डेवलप ये करनी पड़ती है कि हमें लिखना होता है हर चीज़ों को, और उसको लिखने में आपको संतुष्टि मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो उस विषय को चुनना आपके ऊपर होता है। भले दुनिया में से कोई ले रहा है नहीं ले रहा, कोई मतलब नहीं है। देखिए 18 ऑप्शनल हैं जो कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा। नोटिफिकेशन अगर नहीं है तो एम कीर्ति ऐप पे जाके देख लीजिएगा है, और उसमें से आपको एक चुनना होता है। तो दूसरे के कहने के अनुसार बिल्कुल मत चलिए। दूसरी बात, जीएस पेपर में उसकी रिजेंबलेंस है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं कुछ ऐसे पॉपुलर सब्जेक्ट बताऊंगा कि आप एटलीस्ट अगर कुछ माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे तो उन विषयों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं जो अमूमन ज़्यादा लगभग कॉमन चलता है बहुत। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें भीड़ भी है, लेकिन उन विषयों में सिलेक्शन भी देखने को मिलता है। तो जीएस के जैसे चार पेपर होते हैं, तो उसमें से कई सारे ऐसे विषय हैं कि जो कि जीएस पेपर पे सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, वो आपको देखना होगा। कई बार क्या होता है, कई सब्जेक्ट बहुत शानदार होते हैं लेकिन उनके कंटेंट आसानी से नहीं मिलते। जैसे लिटरेचर हो गया, कई सारे साहित्य, चाहे इंग्लिश साहित्य, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे कुछ ऐसे दर्शन साहित्य हो, उनका एक क्वालिटी का होता है, वो सिलेबस उनका बहुत लिमिटेड होता है। और लिटरेचर जो विषय लेता है कोई भी ऑप्शनल का, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे उर्दू लिटरेचर है, किसी भी लिटरेचर का, है ना, लैंग्वेज का, तो वहाँ पर अगर थोड़ी पकड़ हो तो मार्क्स बहुत शानदार खींचे जा सकते हैं। लेकिन इसकी 2-3 समस्याएं बहुत तगड़ी हैं। आपकी अपनी विषय में पारंगता होनी ज़बरदस्त ज़रूरी है, और आपको उस विषय का सही कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको अमूमन जो अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं वो जो खासतौर से जीएस वाले जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ के ऑप्शनल आपको ज़्यादा अच्छे से मिल पाते हैं, और 2-4 और पॉपुलर ऑप्शनल आपको अच्छे से मिल पाते हैं। तो मैं कुछ एक सेट ऑफ कुछ चॉइसेस लेके आपके आगे आया हूँ कि अगर आप अभी ब्लाइंड चल रहे हैं तो कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि लोक प्रशासन, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, है ना, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी जिसे आप लोग बोल रहे हैं, जियोग्राफी, भूगोल, ये
3 बड़े ऑप्शनल हैं जो कि ज़्यादातर चूज़ किए जाते हैं और जिनका सीधे सीधे जीएस पेपर 1, 2, 3 में असर होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, पब्लिक, उसके बाद पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत बड़ा टॉपिक कवर होता है। सोशोलॉजी से आपका एसए का पोर्शन ऑफ पेपर 1, 2 में आपको बहुत बड़ी मदद मिलती है, सोशल मुद्दों के ऊपर लिखने के लिए आपकी कमांड बनती है। ज्योग्राफी एक बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही टेक्निकल विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम से लेके मेंस तक के है परीक्षा के लिए। इसको ज़्यादातर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में से कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं तो हिस्ट्री भी बहुत शानदार टॉपिक है। ह्यूमैनिटीज़ में पहले बहुत प्रभाव था इसका। इतिहास से भी मैंने कुछ परीक्षाएँ दी हैं, तो इतिहास के ऊपर कुछ फिर मुझे मजबूरी में छोड़ना ही पड़ा इतिहास को। इतिहास काफ़ी लोग लेते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है, इधर भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी बात क्या है, लेंदी है बहुत भाई। इतिहास के लिए आपको ऑप्शनल के लिए कम से कम 4-5 महीने चाहिए अगर खुद से भी आप करेंगे तो, ठीक है। कई सेंटर्स पे अगर आप बड़े अच्छे जगह अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो 6-7 महीने ऑप्शनल में लग जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसका ये है कि थोड़ा लेंदी है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड अभी आजकल के ज़माने में नहीं करता हूँ। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी ऐसे विषय में की है जो आपके ऑप्शन में दिखता है और आपने अच्छी पकड़ है, तो निश्चित अपने ग्रेजुएशन के विषय के साथ आप जाइए, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और इस पर अंदाजा काम करने के लिए आप क्या करिए, 4-5 साल की जो प्रीवियस ईयर है उसको उठाइए और उनके कुछ क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दिया, आपको फील आना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद अपने ऑप्शनल पे आप आइए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सीधे तरीके हैं जिस पे कि हम अपने ऑप्शनल को लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल सिलेक्शन कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और सिर्फ दूसरे को कॉपी करके या दूसरे को सिर्फ खुश करके या दूसरे से कंपटीशन की भावना लेके आप ऑप्शनल को चूज़ मत करिएगा। ऑप्शनल के लिए बहुत ही बेसिक काम करिए, सिलेबस लेके बैठिए और ये देखिए कि आप उस पेपर को पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने पीजी या ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ और अच्छी कमांड है, वो ऑप्शनल लिस्ट में है, तो ज़रूर उसको महत्व दीजिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जिस विषय में आपने पहले से चीज़ों को लिखा हुआ है, अगर उसको आप ऑप्शनल में लेंगे तो नियत रूप से फ़ायदा होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट मिला होगा। खैर, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी बताते रहिएगा और ऑप्शनल को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइएगा। थैंक यू।